हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का जो विद्यालय में एग्ज़ाम चल रहा है, त्रैमासिक परीक्षा, जो कल 3 जुलाई को गणित का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल कुछ देखने का प्रयास करेंगे जो सीधे आप लोग के इस परीक्षा में आने की संभावना रखती है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आज का यह क्लास शुरू करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न है, 7/20 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। 7/20 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शांत होगा, क्योंकि पूर्णतः ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर 23 होगा, क्योंकि 23 खुद और एक के अलावा विभाजित किसी अंक से नहीं हो सकता है, इसीलिए आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा यानी एचसीएफ क्या होता है। तो क्या होता है, तो 2 होता है। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, यदि पी एक्स बराबर x² - 3x - 4 तो पी एक्स का एक शून्य होगा। पी एक्स का एक शून्य क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आप सभी का बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। कितनी होती है, तो 1 होती है। आप सभी ये सभी प्रश्न छाप लें, क्योंकि आप सभी के कल एग्जाम में आने वाले हैं। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा यानी आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए 5। अगला प्रश्न है, समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 का मान 0 का अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है। तो होने की शर्त क्या है, तो इनमें से कोई नहीं है। आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न इसी के साथ हम लोग देखते हैं। आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर इसका आप सभी का बी होगा। a1/a2 बराबर नहीं होंगे आपस में b1/b2 के। अगला प्रश्न है, y अक्ष पर स्थित बिंदु किसी बिंदु का x निर्देशांक होता है। तो क्या होता है, आप सभी का ऑप्शन नंबर सी 0 होता है। अब शीशा 0 होता है। अगला प्रश्न है, पाई यानी पाई का मान होता है 22/7 कैसी संख्या है। 22/7 कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 1200 है और उनका मौसा 5 है, तो उनका लौसा क्या होगा। उनका लौसा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर होगा 240। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे यदि विविध कर। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिंदु -4 और 3 किस पाद में स्थित है। तो द्वितीय पाद में स्थित है। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, मूल बिंदु यानी ओरिजिन के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु के तो 0 और 0 ही होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि tan थीटा का मान 4/3 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। sin थीटा का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर आप सभी का बी करेक्ट आंसर होगा 4/5 होगा। इसी का उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, sin² 30 डिग्री + cos² 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, समानांतर श्रेणी एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2, 7, 12, 17 का सारो अंतर क्या है। इसमें अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, तो आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें क्या करेंगे, 7 में से 2 घटाएंगे और 12 में से 7 घटाएंगे, 17 में से 12 घटाएंगे, तो आप सभी का 5 ही केवल आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात क्या होगा। नए और पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा 2:1 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात बहुपद है जिसके शून्य का योग -3 और गुणनफल 2 है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, x² + 3x + 2। अगला प्रश्न है, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 होती है। अगला प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, इसमें सूत्र आप लोग लगाएंगे तो माध्य आपका 3 होगा। ठीक है, आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। इसी के साथ हम लोग का आज का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव समाप्त होते हैं। फिर अगले क्लास में इससे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल लेके आऊँगा। आज का ये जो क्लास है, प्रश्न आप लोग छाप ले, क्योंकि ये प्रश्न आप सभी के कल के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं।